नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी नई दिशा दे रहे होंगे। और वैसे अब एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो आप सभी के लिए ऐसी आशाएं करता हूँ कि आप सभी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, समय को निकाल कर, यानी पूरा का पूरा समय अपनी स्टडी को दे रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर पेपर की। जैसे आप सभी को पता है 5 बजे कंप्यूटर पेपर होता है हमारा। एग्ज़ाम में आने वाले सवाल पर डिस्कस करने वाले, यानी ये कंप्लीट सिलेबस पर आधारित है। मैं यहाँ पर थंबनेल में ये तो नहीं लिख पाता कि भाई 5 लाख का पेपर है, यानी कि वो पूरा पेपर आ गया, इस प्रकार का तो नहीं लिख सकते, लेकिन एग्जाम में संभावित प्रश्न जरूर हम बात कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप मॉडल पेपर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, किसी भी प्रकार का शुल्क है नहीं। राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट से गूगल में जाकर टाइप करना राजस्थान क्लासेज, इजीली है जो आपको अपनी क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे। पहला सवाल देखो, आपको आखिर तक जुड़े रहना है और ये देख पाना है कि भैया आपके कितने सवाल सही होते हैं अगर ऐसे सवाल हूबहू पूछे जाए तो। यस चलिए, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी इत्यादि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं, घटक होते हैं, किस प्रकार के घटक। लोग होते हैं, डेटा नहीं होते दोस्तों, सॉफ्टवेयर भी नहीं होते, हार्डवेयर होते हैं। यानी जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, मेन एंड सेकेंडरी, इसका प्रयोग ये जो है ना, ये हार्डवेयर के अंदर गिने जाते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, अच्छा फिर आपका मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, है ना, स्कैनर हो, प्रिंटर हो, कुछ भी। अब देखिए पेंटियम, ये यहाँ पर पेंटियम है दोस्तों, PANTIUM, पेंटियम ऐसे लिखा जाएगा। पेंटियम, इंटेल, ये इंटेल है दोस्तों, इंटेल कोर i3, i5, i7, एक्सॉन और स्पार्क के प्रकार है। मतलब किसके प्रकार है, ये सारे के सारे जो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। आप कहेंगे सर ये प्रोसेसर के प्रकार है। दोस्तों किसके हैं, प्रोसेसर के, याद रखना ये सारे प्रोसेसर के प्रकार है। और प्रोसेसर कहाँ पर लगता है, आपने कहा सर मदरबोर्ड में लगता है। और अगला सवाल देखो पूछा जा रहा है, एक कंप्यूटर को चलने में किस मेमोरी की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, एक कंप्यूटर को चलाने में किस मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो याद रखना देखो मिनिमम से मिनिमम बात करें, कंपलसरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी कंपलसरी है, सेकेंडरी आपको जरूरत पड़े तो लगाओ भैया, ऑप्टिकल भी उसी के अंतर्गत आती है। अगला सवाल कह रहा है कि भाई संख्यात्मक, अल्फाबेटिक, इमेजेज, ऑडियो इत्यादि किसके प्रकार है। कई मरतबा बात हुई है कि भाई कुछ भी आप है ना, कुछ भी आपके पास है, जैसे कि स्टोर है, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, चाहे आपके पास कोई फोटोज हो, है ना, कोई एल्बम हो, कुछ भी हो, तो दोस्तों वो सब कुछ किस में आते हैं, डेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चाहे संख्या में हो या फिर उसमें न्यूमेरिकल में हो। अगला सवाल है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये सामान्य जानकारी है दोस्तों, आज के सवाल जो है ना सामान्य जानकारी, ज़्यादा नहीं है हार्ड। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक किसे कहा जाता है, तो याद रखना इसको टॉगल कीज कहा जाता है। तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, टॉगल की। और इनको इंडिकेटर की भी कहा जाता है, इंडिकेटर्स की भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, बड़ा शानदार सवाल है, ऑप्शन सी को लॉक कराया आपने अभी। अगला सवाल है कंट्रोल अल्ट की को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कंट्रोल और अल्ट की को कहा जाता है कॉम्बिनेशन टॉगल फंक्शन संख्यात्मक। देखो कंट्रोल बटन जो होता है, ठीक है, कंट्रोल बटन होता है, जैसे अल्ट बटन होता है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, याद रखना कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए को आप सभी लोग लॉक कर देंगे। अच्छा सवाल है दोस्तों, ये जो संख्यात्मक होते हैं, न्यूमेरिकल जो बटन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 वाले, वो वाले जो न्यूमेरिकल में आते हैं, फंक्शन कौन से होते हैं, F1 से लेकर F12 तक जो होते हैं वो फंक्शन बटन होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, हो गई ना बात कॉम्बिनेशन की, कंट्रोल की, अल्ट की। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, सहायक बनती है ये वाली कुंजी जो भी होती है ना, किसी न किसी की सहायक बनती है, किसके साथ में प्रयोग होती है ये कुंजी दोस्तों। और अगला सवाल है F1 से लेकर F12 तक की कुंजी को क्या कहा जाता है। अभी बात करी भैया फंक्शन की कहा जाता है ना, फंक्शनल की कहा जाता है, ऑप्शन सी को लॉक करा है। और कीबोर्ड जिन बटनों पर 1 से 9 वे 0 लिखा होता है उन्हें क्या कहा जाता है। अब देखो मैं कह रहा हूँ आज की जो क्लास है इसमें सामान्य जानकारी है, राइट आंसर संख्यात्मक हो जाएगा आपका। अगला सवाल है माउस, ट्रैकबॉल, टच पैड, ट्रैक बिंदु, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन इत्यादि डिवाइसेज है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सा हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है ना, ये सारे जो कि इनपुट के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है मैकिंटॉश माउस में कितने बटन होते हैं। दोस्तों मैकिंटॉश प्रकार का जो माउस होता है उसमें मात्र और मात्र 1 बटन होता है। कितने होते हैं,
एक ही बटन होता है, याद रखिएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, एक मुद्रित पृष्ठ या ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है। एक मुद्रित पृष्ठ या ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है, कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है स्कैनर। देखो, अगर आप कोई भी एक पृष्ठ उठाते हैं, ठीक है, वो टाइप हो रखा है या कुछ भी है, भले ही खाली हो यार, लेकिन उसका ग्राफिक्स का डिजिटलीकरण यानी कि उसको आप कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी कौन बनाता है? तो स्कैनर बनाता है, स्कैन करके बनाता है, ठीक है। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, लेजर तकनीक का उपयोग करके प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित कौन करता है? तो वही बात हो जाएगी स्कैनर की। आपको परिभाषाएं 1000 मिल जाएगी एक ही किसी टॉपिक की। मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेस, प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरित किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? मशीन एनकोड फॉर्म में इमेजेस, प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरित OCR को किया जाता है, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। याद रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम है दोस्तों, ठीक है। बाकी किसके क्या पूरे नाम है वो भी आगे आपकी क्लास होगी, इसी में बात कर लेंगे। अगला सवाल है, व्यापक रूप से स्वचालित डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसमें OCR होगा, है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, याद रखा है आपने। OMR की पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, है ना, मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। बाकी आगे आपके और भी सवाल बनने वाले हैं। MICR का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बैंक के चेक पर किया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। और अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का तरीका है। तो बार कोड है साहब, है ना, बार कोड से सबसे आप इजी तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी मॉल में, है ना, मॉल में जाकर देखा होगा किसी शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पर किसी भी वस्तु पर कोई ना कोई बार कोड लगे हुए, तो उससे आप किससे पहचान सकते हैं? बार कोड स्कैनर से पहचान सकते हैं। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल है, वर्तमान में कंप्यूटर जो काम कर रहा है उस डेटा और निर्देशों को जमा रखती है कौन? प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या उपरोक्त सभी? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्राइमरी मेमोरी को लॉक करेंगे। प्राइमरी मेमोरी को लॉक करेंगे। अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए को लॉक करा है आप सभी ने मिलके। और अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, डेजी व्हील्स प्रिंटर का एक प्रकार है। देखिए दोस्तों, उसको ड्रम प्रिंटर भी उसका है प्रकार, चैन प्रिंटर भी उसका प्रकार है। मैं आपको बता दूं, डेजी व्हील प्रिंटर भी उसका प्रकार है, तो वो हो जाएगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा हो जाएगा? डेजी ड्रम और चैन, ठीक है। अगला सवाल है, DPI का पूरा नाम क्या है? देखिए हम लोग DPI जैसे कि प्रिंटर को मापते हैं, इससे ही मापते हैं ना प्रिंटर को। हाँ सर, तो DPI का विस्तृत रूप जो है ना, कंप्लीट फॉर्म जो है इसका क्या है? डॉट प्रति इंच है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। बड़ा शानदार सवाल था। वार्म डिस्क का पूरा नाम क्या है बताइए दोस्तों? वार्म डिस्क, इसको है ना वार्म डिस्क भी बोलते हैं। वार्म डिस्क, जैसे कि बाकी को है जो क्या करते हैं, बाकी को वो कर लेते हैं साइलेंस। तो वार्म डिस्क का पूरा नाम है राइट वन रीड माइक्रोफोन, तो नहीं होगा। तो सर कुछ भी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा, राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी, ऐसे में आपको याद रखना। देखो, राइट वंस रीड और मैनी। ओके दोस्तों, क्लियर है? अच्छा सवाल था। और अगला सवाल है, संक्षिप्त रूप फेट का विस्तार रूप क्या है? यानी कि फेट का पूरा नाम क्या है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हम किसको लॉक करें? फेट का पूरा नाम आप सभी से पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भाई निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों ऐसे में आपका राइट आंसर होना चाहिए लिनक्स है, विंडोज़ है, मैक OS भी है। वर्ड प्रोसेसर क्या है? एप्लीकेशन है दोस्तों। वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना, ठीक है। और अच्छा सवाल है, ऑपरेटिंग प्रणाली, ये ऑपरेटिंग प्रणाली है और ये किस में आती है? तो याद रखना सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है दोस्तों। अगला सवाल है कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए रन कमांड है। रन कमांड जो है सिस्टम इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए रन कमांड है, यानी कि रन
में जाकर आपको टाइप करना होता है ये वाला, और सिस्टम इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं MS Info 32, है ना। ओके सर, ऑप्शन ए को लॉक करा है आप सभी ने, बहुत अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है। देखो MS वर्ड जो है सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर भी आप कह सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो स्कैनर जो है ना, ये क्या है दोस्तों, हार्डवेयर है, याद रखना, स्कैनर क्या है, हार्डवेयर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये यूं कह रहा है कि भाई विंडोज 10 का क्षेत्र है, इनमें से कौन सा जो है विंडोज 10 का क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि चित्र यानी कि वॉलपेपर, आइकन और बटन टास्क बार शामिल होते हैं। देखो इससे आसान कोई हो नहीं सकता। आप जब भी कंप्यूटर को ओपन करते हैं सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, डेस्कटॉप दिखाई देता है दोस्तों। डेस्कटॉप सर कैसे, देखो स्क्रीन ओपन होकर आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है उसी को आप डेस्कटॉप कहते हैं, जहाँ पर वॉलपेपर दिखते हैं आपको, है ना, माई ड्राइव, कंप्यूटर, है ना, कंट्रोल पैनल, ऐसा कुछ जो है डेस्कटॉप पर दिखाई देता है। और नीचे की ओर जो बार होती है जिस पर विंडोज वगैरह होते हैं जो आपके रिसेंटली, उसको आप लोग कहते हैं टास्क बार। तो दोस्तों वो है जो डेस्कटॉप ही होता है, जहाँ पर टास्क बार भी होती है, आइकन भी होता है, वॉलपेपर भी होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो राइट आंसर देखो, वायरस जो होते हैं वो कंप्यूटर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, वायरस को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हटाने के लिए हम लोग एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं, या फिर वायरस हमारे कंप्यूटर पर हावी ना हो उसके लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अच्छा सवाल था। और अगला सवाल है कि VGA कार्ड क्या है। VGA कार्ड क्या है दोस्तों, VGA की फुल फॉर्म भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल VGA कार्ड का आपको बताना है। बोले सर ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड है ना, बिल्कुल सर सही बात है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखें उससे पहले आपको पता होना चाहिए VGA का फुल फॉर्म। दोस्तों VGA का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। आप कहेंगे सर VGA क्या फुल फॉर्म है, वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियोग्राफिक एरे। याद रखना दोस्तों VGA का पूरा नाम है वीडियोग्राफिक एरे। ठीक है, अच्छा सवाल है और आपने इसको भी लॉक करा है। अगला सवाल है, HTML का प्रयोग जो है क्या बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। HTML का प्रयोग किस में किया जाता है, यानी कि क्या बनाया जाता है। राइट आंसर आप सभी को बताना है, वेब पेज को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी को, वेब पेज बनाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपके लिए जो वेबसाइट बनी है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, राजस्थान क्लासेज की जो वेबसाइट बनी है उसमें किसका प्रयोग हुआ है, HTML का प्रयोग हुआ है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे आप पूरा नाम से इसको पहचानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जैसे वेबसाइट बनी तो वो वेब पेज है, और वेब पेज है तो उसमें प्रयोग किसका हुआ है, HTML का प्रयोग है। सर किसने बनाई वेबसाइट, अरे हम ही ने बनाई, और किसने बनाई होगी, है ना। अगला सवाल है, आपके हार्ड ड्राइव कार्ड को संरक्षित करने का सबसे अच्छा जो तरीका है ना वो क्या है। देखो स्कैनिंग है, बैकअप है, डिफ्रेगमेंटेशन है, या फिर डिलीट जंक है। देखो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या कह रहा है ये, आपके हार्ड ड्राइव को संरक्षित, यानी कि हार्ड ड्राइव है आपके पास, कोई भी मेमोरी है, ठीक है, उसको सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई बैकअप ले लो उसका, है ना। बैकअप लेंगे तो आप भविष्य में उसको, फ्यूचर में कभी भी उसको वापस रीस्टोर कर सकते हैं। नहीं तो आपका डेटा कहीं दूसरी मेमोरी में या फिर 5 मेमोरी में भी आपने डाल दिया और 5 मेमोरी गुम हो गई, तो फिर उसका बेस्ट तरीका नहीं कह सकते। बेस्ट यही है कि भाई आप बैकअप ले लो, है ना। आजकल तो बैकअप बहुत आते हैं और जब भी चाहो रिस्टोर कर लो। अगला सवाल है, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। नोटपैड दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर तो आपका वर्ड पैड होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, वर्ड पैड का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त निम्न में से कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप से, माइक्रोसॉफ्ट ऐप से, विंडोज स्टोर से, या स्क्रीन कास्ट से। बात करें तो आप विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन चलाने हैं विंडोज़ 10 में, ठीक है। विंडोज़ 10 क्या होता है सर, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आप विंडोज स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो आमतौर पर ये क्या हो जाता है। कंप्यूटर तो चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता। मेरे कहने का आशय ये है कि कंप्यूटर तो चालू है लेकिन आपको स्क्रीन पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, माउस फिक्स हो चुका है ना, या फिर कुछ
ऐसे जो है राउंड ले रहा है माउस, तो ऐसे में आपको ये पता लगाना चाहिए कि भाई हमारा कंप्यूटर हैंग हो चुका है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है विंडो 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है। आजकल इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको देखने को नहीं मिलता कोई भी कंप्यूटर में, तो याद रखना ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज उसकी जगह आ गया है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो है एज उसकी जगह आ गया। दोस्तों बात करें गूगल क्रोम किसी साइट को रन नहीं करवाता या फिर एग्री नहीं करता, यूसी वेब या ओपेरा मिनी या माइक्रोसॉफ्ट नहीं क्या बोलते हैं उसको, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी अगर वेब ब्राउज़र अलाउ नहीं करता किसी साइट को, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट एज ज़रूर करेगा, तो ये सबसे विश्वसनीय है। ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है उस कुंजी को क्या कहा जाता है। ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है, ऐसी कुंजी को टॉगल कुंजी कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना, इंडिकेटर्स जैसे आप कहते हैं, ऐसे लिखा जाएगा भैया, इंडिकेटर्स है ना, जिससे इंडिकेटर्स भी लगते हैं। देखो 1 2 3 इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं कैश लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि भाई विंडोज़ 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट रूप से उसका स्थान तो फिक्स होता है कहीं ना कहीं, उसको आप अगर करना चाहो तो अपर में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं और लेफ्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में बट डिफ़ॉल्ट में जो होता है वो बॉटम में होता है दोस्तों, यानी कि मेरे कहने का आशय है कि नीचे हो जाएगा, है ना, जैसे जिस प्रकार से आपको ये दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक पट्टी दिख रही है, ये मान लो कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहाँ पर एक पट्टी सी नहीं होती है क्या कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये नीचे वाली, इसको टास्क बार कहते हैं। यहाँ पर जो है स्टार्ट बटन होता है आपके, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आपने जो फिक्स कर रखे हैं एप्लीकेशन वो वहाँ पर होते हैं, या फिर आपने कोई पिन कर रखे हैं, यहाँ पे आपका टाइम शेड्यूल होता है, टाइम वगैरह सेटिंग वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है जो आपका टास्क बार होता है दोस्तों। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं कि भाई डिस्क पर एक नामित स्थान है, इनमें से कौन सा जो है डिस्क पर एक नामित स्थान है जहाँ फाइल संग्रहित कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वर्जन को लॉक करेंगे, फोल्डर को लॉक करेंगे, वर्जन कहाँ हो जाएगा, फोल्डर को लॉक करेंगे, ठीक है। फोल्डर डिस्क पर एक नामित स्थान है जहाँ फाइल संग्रहित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है निम्न मैसेज सिस्टम सॉफ्टवेयर है, निम्नलिखित मैसेज सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है और हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज तथा कंट्रोल करता है, वो कौन होता है। सीधी सी बात है कि भाई हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है इनमें से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं हमारे विंडोज़, है ना दोस्तों, जैसे विंडोज़ में विंडोज़ लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, 8 है, इन सब की हिस्ट्री भी बात करें तो सवाल तो आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ये आपका आज का आखिरी सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है ना। सर आखिर तो मत कहो और बताओ, हाँ ठीक है और बता देते हैं। अभी बताइए इसका एंड्रॉइड, iOS और सिम्बियन जो है ना, सिम्बियन जो है इत्यादि उदाहरण किसके हैं। तो ये आपके मोबाइल ऑपरेटिंग के, एंड्रॉइड मोबाइल है तो फिर है जो मोबाइल हो जाएगा, बस सीधी सी बात है, बाकी के नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं। कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में लेयर होती है दोस्तों, तो याद रखना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी, हार्डवेयर भी, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, सब कुछ जो है मिलके ही कंप्यूटर को बनाते हैं। अगला सवाल है एक बेहतर कंप्यूटर को बनाते हैं यानी, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य है रिसोर्स मैनेजमेंट, एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस, प्रोग्राम क्रियान्वित या उपरोक्त सभी को लॉक कर देंगे। अभी आपका आखिरी सवाल जिसमें आपको आंसर देना है दोस्तों, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का उदाहरण कौन सा है। तो इससे आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता, इसका जवाब आपको देना है दोस्तों बाहर के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लिनक्स होगा, मैक होगा, विंडो 10 होगा या उपरोक्त सभी क्या होगा। अब मॉडल पेपर के बारे में बता चुका हूँ आपको कि मॉडल पेपर कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए राजस्थान क्लासेस गूगल में जाकर टाइप करोगे और ईजीली आपको मिल जाएगी अपनी वेबसाइट दोस्तों, ठीक है। उस वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वो मॉडल पेपर और आपके जो भी कि भाई क्या बात करें हम, जो भी नोट्स है यार, जो भी आपको इंग्लिश के इंग्लिश के, हिंदी के, कंप्यूटर के, मैथ्स के, राजस्थान जीके के, कंप्यूटर के, जिसके भी नोट्स चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।